तो इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूशन साइकिल, या शॉर्ट में हम एग्जीक्यूशन साइकिल भी बोलते हैं या फिर इंस्ट्रक्शन साइकिल। तो मेनली जो है हमारा इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूशन साइकिल है क्या? जैसे आदमी की लाइफ साइकिल होती है कि आदमी ने जन्म लिया और यहाँ पे पढ़ाई लिखाई की लाइफ में और बाकी नेसेसरी अननेसेसरी वर्क किए और बाद में डेथ हो गई। तो इसी तरह किसी भी इंस्ट्रक्शन की एक लाइफ साइकिल होती है। तो लाइफ साइकिल से मतलब कि जब कंपाइलर ने इंस्ट्रक्शंस को यानी हमारे प्रोग्राम को ट्रांसलेट करके मेमोरी में रख दिया है, तो मेन मेमोरी में इंस्ट्रक्शंस हमारे रिजाइड कर रहे हैं। अब मेन मेमोरी से जो इंस्ट्रक्शंस जितने भी हैं प्रोग्राम के करेस्पॉन्डिंग, उन सबका पर्पस यानी एग्जीक्यूशन सीपीयू के थ्रू होना है। तो सीपीयू क्या करेगा, मेमोरी से वन बाई वन इंस्ट्रक्शन फैच करेगा और सीपीयू के अंदर वो बसेस के थ्रू, रजिस्टर के थ्रू आके इंस्ट्रक्शंस अपना पर्पस सॉल्व करेंगे, यानी वो रन होंगे और उनका जो डिजिग्नेटेड टास्क है वो परफॉर्म होगा। और एक इंस्ट्रक्शन के लिए जो टास्क परफॉर्म हो रहा है, जितने स्टेप्स हैं, वो कंप्लीट होने के बाद फिर सीपीयू के अंदर दूसरा इंस्ट्रक्शन आएगा मेन मेमोरी से, फिर दूसरे इंस्ट्रक्शन के साथ यही परफॉर्म होगा। तो दिस इज ए इंस्ट्रक्शन साइकिल कि मेमोरी से सीपीयू के आने तक सीपीयू के अंदर प्रोसेस होना और प्रोसेस होके रिजल्ट को वापस मेमोरी या इनपुट आउटपुट डिवाइस, मतलब आउटपुट डिवाइस में रिजल्ट को भेजना। दिस इज ए कंप्लीट प्रोसेस ऑफ इंस्ट्रक्शन साइकिल करेस्पॉन्डिंग टू ए सिंगल इंस्ट्रक्शन। तो मेनली जो हमारा टास्क है, ये तो हम जानते ही हैं कि जो प्रोग्राम है वो सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस हैं, और जो सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शन है, ये हर एक इंस्ट्रक्शन अपनी साइकिल पूरी परफॉर्म करके फिर नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन पे कंट्रोल जाएगा सीपीयू को। तो ये जो कंप्लीट साइकिल है, ये है हमारी, इसको हम बोलते हैं कि फैच डिकोड एग्जीक्यूट साइकिल या फिर इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूशन साइकिल। तो बेसिकली ये है क्या, इसको हम डिटेल में समझते हैं। तो अब कंप्यूटर क्या करता है कि जब इंस्ट्रक्शंस को मेमोरी से सीपीयू के अंदर लाता है, तो इसको बोलते हैं फैच ऑपरेशन। तो मेमोरी से कंप्यूटर यानी सीपीयू के अंदर इंस्ट्रक्शन आया, तो अब ये डिसाइड होगा यहाँ पर कि उस इंस्ट्रक्शन का पर्पज क्या है। इंस्ट्रक्शन हमारा आ तो गया मेमोरी से सीपीयू के अंदर, तो सीपीयू के अंदर कंट्रोल यूनिट के अंदर डिकोडर, इंस्ट्रक्शन डिकोडर होता है, तो उसके अंदर आता है। तो इंस्ट्रक्शन रजिस्टर से डिकोडर में आती है बिट बाई बिट। तो उस इंस्ट्रक्शन के करेस्पॉन्डिंग अब यहाँ पर डिसाइड होगा कि क्या ऑपरेशन परफॉर्म करना है और वो ऑपरेशन कैसे परफॉर्म होंगे। अगर ये डिसाइड हो गया कि क्या ऑपरेशन परफॉर्म होना है, तो नाउ इट्स द टास्क ऑफ द ALU टू परफॉर्म दैट ऑपरेशन। तो इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में जब हमारा इंस्ट्रक्शन आ गया मेमोरी से बसेस के थ्रू, तो इंस्ट्रक्शन रजिस्टर से कंट्रोल यूनिट के अंदर जो डिकोडर के अंदर, डिकोडर हमारा डिसाइड करेगा कि क्या ऑपरेशन परफॉर्म होना है, क्या ऑपरेंड्स हैं। भाई ऑपरेंड्स पे ऑपरेशन परफॉर्म होना। तो यही साइकिल हर एक इंस्ट्रक्शन के लिए रिपीट होती रहेगी कंटिन्यूसली। दिस साइकिल विल बी रिपीटेड। तो अब इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूशन में क्या है, सबसे पहले जब सीपीयू के अंदर मेमोरी से इंस्ट्रक्शन रीड होता है, तो इसको बोलते हैं हम फैच ऑपरेशन। सीपीयू इज फैचिंग द इंस्ट्रक्शन फ्रॉम मेमोरी, फैच ऑपरेशन। तो मेमोरी से जब इंस्ट्रक्शन आएगा, तो सबसे पहले बसेस
के थ्रू आके ये IR रजिस्टर में स्टोर हो जाएगा, एज वी हैव प्रीवियसली डिस्कस्ड। तो कंट्रोल यूनिट क्या करेगा कि बाइनरी कोड का जो बाइनरी कोड है IR रजिस्टर में इंस्ट्रक्शन के करस्पॉन्डिंग उसको इंटरप्रेट करेगा, और इंटरप्रेट करने के बाद सीक्वेंस ऑफ माइक्रो ऑपरेशंस परफॉर्म करेगा। माइक्रो ऑपरेशंस मैंने बताया था, द बेसिक स्टेप्स, जैसे मूवमेंट ऑफ डेटा थ्रू द बसेस, फ्रॉम बस टू रजिस्टर, रजिस्टर टू रजिस्टर, रजिस्टर टू ALU. So these are the micro operations. Okay, तो micro operation corresponding to a instruction, the basic steps. और हम ये कह सकते हैं कि instructions के जो छोटे छोटे टास्क हैं, इंस्ट्रक्शन जो बिट है, बिट पैटर्न है IR के अंदर, उसके जो डिजिग्नेटेड टास्क हैं जितने भी, इंस्ट्रक्शन मूवमेंट, प्लेसिंग बिटवीन द रजिस्टर्स, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, दीज आर द बेसिक operations called as the micro operations. So they will be performed by issuing the commands through the control unit. तो रोल ऑफ CPU फॉर इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूशन। तो टोटल प्रोसेस क्या होता है कि हमारा जो इंस्ट्रक्शन, ये विंडो कैसे मूव होगी, ये जो बीच बीच में आ रही है तुम लोगों को दिख रही होगी, ये तो रोल ऑफ CPU फॉर इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूशन क्या होता है कि सबसे पहले फैच, रीडिंग इंस्ट्रक्शन फ्रॉम मेमोरी, रीडिंग इंस्ट्रक्शन फ्रॉम मेमोरी, फिर मेमोरी से वो इंस्ट्रक्शन IR में आ गया रीड होके, तो वो डिकोड होगा कंट्रोल यूनिट के थ्रू। डिकोड मींस कि एग्जामिन होगा कि क्या ऑपरेशन परफॉर्म होना है और क्या ऑपरेंड्स हैं, और जब ये सब परफॉर्म हो गया तो फिर इसके बाद जो ऑपरेशन परफॉर्म होना है वो परफॉर्म होगा ALU वगैरह के थ्रू, और रिजल्ट वापस मेमोरी में या आउटपुट डिवाइस में चला जाएगा। इसको बोलते हैं हम राइटिंग बैक टू मेमोरी और IO डिवाइस। तो IO डिवाइस का जो राइटिंग है, जैसे मॉनिटर पे कोई आउटपुट हम भेज रहे हैं मॉनिटर पे, तो उसका पर्पज मैं बता चुका हूँ कि मॉनिटर हैविंग द बफर मेमोरी इनसाइड द मेन मेमोरी, और उस मेमोरी में जाएगा तो उस मेमोरी से ये आउटपुट हो जाएगा मॉनिटर पर या प्रिंटर पर, जहां भी आउटपुट देना है इसको। तो जो ये एक साइकिल है किसी भी इंस्ट्रक्शन के लिए, सो दिस इज रिपीटेड फॉर ऑल द इंस्ट्रक्शंस। तो इन 4-5 पॉइंट को ये रीड आउट कर लो। तो ये जो हमारी साइकिल है, फैच, डिकोड एंड एग्जीक्यूट, ये कंटिन्यूअसली चलती रहेगी कंप्यूटर के स्टार्ट होने से लेके और कंप्यूटर के शट डाउन होने तक। जैसे ही हम कंप्यूटर स्टार्ट करते हैं तो हमारे इंस्ट्रक्शंस कहाँ से रीड होते हैं? रैम से नहीं होते हैं, रोम से। रैम से तो बाद में रीड होंगे ना, जब रैम में ऑपरेटिंग सिस्टम लोड हो जाएगा। शुरुआत में तो जब हमने ऑन किया कंप्यूटर तो न रैम में कुछ है न CPU में कुछ है, तो जैसे ही तुमने ऑन किया तो वो रोम, रीड ओनली मेमोरी से हमारे इंस्ट्रक्शन रीड होना चालू हो जाएंगे, और रोम के इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग ही हमारा इनिशियल बूटअप प्रोसेस होगा। तो ये सारा प्रोसेस हमारा चलता रहता है अंटिल द कंप्यूटर इज हॉल्ट, स्टार्ट होने से लेके बंद होने तक। अब इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूशन साइकिल को एक छोटे से डायग्राम से दिखाया मैंने। यहाँ पे स्टार्ट है हमारा, तो फैच होगा, डिकोड होगा और एग्जीक्यूट होगा। अब यहाँ पे इसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर दूंगा इस डायग्राम को, कि पहले फैच होगा, फिर डिकोड होगा, फिर एग्जीक्यूट होगा, फिर राइट होगा, फिर फैच नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन होगा। या हम ऐसे भी कह सकते हैं कि फैच, डिकोड, नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन, एक इंस्ट्रक्शन के लिए दोनों स्टेप हमने यहाँ लिख दिए। तो इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होगा। और इंटरप्ट साइकिल मींस कि इंटरप्ट्स की जो मैकेनिज्म है, हम पढ़ेंगे बाद में इसमें एट द लास्ट ऑफ द सिलेबस, कि इंटरप्ट विल बी सेंट टू द प्रोसेसर रिगार्डिंग दिस। अब आते हैं इंस्ट्रक्शन फैच पर।
तो इंस्ट्रक्शन फैच में जो कंप्लीट प्रोसेस होता है वो क्या है हमारा, कि सबसे पहले इनिशियली भाई फैच मींस कि प्रोग्राम अब एग्जीक्यूट होना स्टार्ट होगा। मेमोरी में हमारा लो लेवल प्रोग्राम पड़ा हुआ है, कंपाइल्ड बाय द कंपाइलर और असेंबलर और इंटरप्रेटर। इंटरप्रेटर तो हालांकि ये है कि वो लो लेवल कोड नहीं बनाता है। तो एट द वेरी बिगिनिंग किसी भी इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करने के लिए सीपीयू को फर्स्ट इंस्ट्रक्शन का एड्रेस लोकेट करना होगा। तो जैसे ही एग्जीक्यूशन स्टार्ट होने वाला है तो प्रोग्राम काउंटर रजिस्टर पीसी रजिस्टर में फर्स्ट इंस्ट्रक्शन का एड्रेस होगा और पीसी रजिस्टर से वो एड्रेस मूव होगा एमएआर रजिस्टर में, मेमोरी एड्रेस रजिस्टर। एमएआर से वो एड्रेस मेमोरी बफर रजिस्टर में जाएगा। मेमोरी बफर रजिस्टर से वो बस पर प्लेस होगा, सिस्टम बस पर इन द फॉर्म ऑफ कंट्रोल सिग्नल, और बस पर वो सिग्नल इंटरेक्ट होगा तो उस मेमोरी से वो सिग्नल इंटरेक्ट करेगा। मेमोरी से फिर वो रीड होगा, फिर वो बस के थ्रू फिर मेमोरी बफर रजिस्टर में आएगा वो इंस्ट्रक्शन, और मेमोरी बफर रजिस्टर से वो आईआर में आ जाएगा। और इसी बीच प्रोग्राम काउंटर रजिस्टर में नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन का एड्रेस लोड हो जाएगा। जब ये पीसी रजिस्टर एमएआर को दे देगा फर्स्ट इंस्ट्रक्शन का एड्रेस, तो पीसी में इंक्रीमेंट हो जाएगा एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन। ठीक है, तो इस तरह ये इंस्ट्रक्शन कंप्लीटली आईआर रजिस्टर के अंदर रीड हो जाएगा हमारा इन दिस प्रोसेस। डिकोड में क्या होगा कि जब इंस्ट्रक्शन आ गया आईआर रजिस्टर के अंदर तो कंट्रोल यूनिट डिटरमिन करेगा कि क्या ऑपरेशन परफॉर्म होना है उस इंस्ट्रक्शन के करस्पॉन्डिंग उसकी इनिशियल ऑपकोड बिट से। और एड्रेस मतलब ऑपरेंड पार्ट है, तो ऑपरेंड मींस ऑपकोड, तो उस पार्ट से डिसाइड होगा कि क्या ऑपरेशन परफॉर्म होना है उसकी बिट से। और जो सेकंड पार्ट है उससे ऑपरेंड्स डिसाइड होंगे कि मतलब सोर्स ऑपरेंड्स क्या हैं और डेस्टिनेशन ऑपरेंड्स क्या हैं। जैसे एबीसी 3 वैल्यू कोई भी ऑपरेंड्स हैं 3, तो मेनली कुछ रजिस्टर होंगे कुछ मेमोरी होंगी, तो यानी वैल्यूज कहाँ से लेनी है ये डिसाइड होगा ऑपरेंड से। और फाइनल रिजल्ट कहाँ पर स्टोर करना है दिस विल बी डिसाइडेड, एज वेल एज द मोड फील्ड कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट जो डिफरेंट एड्रेसिंग मोड्स होते हैं। और इसी में होगा नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन के लिए रेफरेंस। तो इससे डिसाइड हो जाएगा कि ऑपरेंड क्या है, ऑपरेंड का एड्रेस कि किस लोकेशन किस मेमोरी एड्रेस से ऑपरेंड्स लाने हैं। तो अब ये सेकंड स्टेप है हमारा डिकोड। तो डिकोडिंग बेसिकली क्या है, इंटरप्रेटिंग द इंस्ट्रक्शंस अबाउट द मीनिंग एंड मेमोरी लोकेशंस। उस इंस्ट्रक्शन की मीनिंग क्या है और उनके ऑपरेंड्स के मेमोरी लोकेशंस क्या है, एज वेल एज कि कहां पर हमारा रिजल्ट वापस जाना है। तो इसके बाद है हाँ, तो डिकोडिंग में ये वही चीज लिखी है। तो अब नाउ जब सब कुछ डिसाइड हो गया तो अब ये ऑपरेशन के एग्जीक्यूशन के लिए नेसेसरी कंट्रोल सिग्नल प्रोवाइड करेगा। इंस्ट्रक्शन को प्रोसेस करने के लिए कंट्रोल यूनिट कंट्रोल सिग्नल प्रोवाइड करेगा। तो सपोज ऑपरेशन डिसाइड हुआ सबट्रैक्शन, तो ये एलयू के अंदर सबट्रैक्टर को कंट्रोल सिग्नल प्रोवाइड कर देगा 2 वैल्यू। और इसी बीच अब ऑपरेंड फैच होगा। जब ऑपरेंड डिसाइड हो गए तो जिस तरह इंस्ट्रक्शन रीड हुआ उसी तरह ऑपरेंड्स भी मेमोरी से अगर रिक्वायर्ड है तो वो रीड होंगे, और मेमोरी से वो रीड होके अपने डेस्टिनेशन प्लेस पर रजिस्टर्स में आएंगे। और रजिस्टर्स जो कनेक्टेड हैं एलयू से, तो डेटा फैच में ये है हमारा कि जब ये इंस्ट्रक्शन से डिसाइड हो गया कि क्या ऑपरेशन परफॉर्म होना है, ऑपरेंड्स कहाँ क्या है कहाँ से आएंगे, तो ऑपरेंड यानी डेटा, यानी डेटा फैच को हम ऑपरेंड फैच भी बोल सकते हैं।
ऑपरेंड फैच, कि ऑपरेंड को अब मेमोरी से लाना है। मेमोरी से जैसे ऑपरेंड आएंगे तो फिर वही प्रोसेस होगा जैसे इंस्ट्रक्शन आया था। अब अंतर ये होगा कि मेमोरी बफर रजिस्टर में जो ऑपरेंड आ जाएंगे 1 बाय 1, एक बार में एक ही ऑपरेंड आएगा। तो मेमोरी बफर रजिस्टर से ऑपरेंड हमारे पहुंचेंगे जनरल पर्पज रजिस्टर। अगर एक्यूमुलेटर आर्किटेक्चर है तो वन ऑफ द ऑपरेंड विल बी कॉपीड टू एक्यूमुलेटर रजिस्टर, जबकि इंस्ट्रक्शन जो रीड हुआ था मेमोरी से वो आया था IR रजिस्टर के अंदर। फाइनली इसमें जनरल पर्पज रजिस्टर के अंदर हमारे ऑपरेंड्स स्टोर हो जाएंगे। तो नाउ ऑपरेंड्स आर अवेलेबल टू जनरल पर्पज रजिस्टर। तो कंट्रोल यूनिट अब सिग्नल जनरेट कर देगा फॉर द पर्टिकुलर ऑपरेशन, फॉर द ALU के पर्टिकुलर यूनिट के लिए। तो दिस इज द एग्जीक्यूट प्रोसेस, कि अगर सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन या सपोज एडिशन होना है तो जो एडिशन परफॉर्म हो रहा है ALU के एडर के थ्रू, तो या कोई और ऑपरेशन जैसे सपोज करो कॉम्प्लीमेंट है या एक्सक्लूसिव और है, कोई सा भी ऑपरेशन, तो वो ALU के पर्टिकुलर यूनिट द्वारा परफॉर्म होगा बाय प्रोवाइडिंग अ कंट्रोल सिग्नल्स थ्रू द कंट्रोल यूनिट। तो उस इंस्ट्रक्शन का पर्पज यहाँ सॉल्व हो जाएगा। तो चौथा स्टेप, अब जब रिजल्ट हमारा, ये तो चौथा स्टेप है, रिजल्ट जब ऑब्टेन हो गया, ALU ने जो फाइनल रिजल्ट दिया, तो वो किसी ना किसी जनरल पर्पज रजिस्टर में होगा या एक्यूमुलेटर में होगा, AC रजिस्टर में। तो उसको वापस उस मेमोरी लोकेशन पर भेजना है जो करेस्पॉन्डिंग वेरिएबल के थ्रू, या फिर उसको उस मेमोरी लोकेशन पर भेजना है जो अगर हमने प्रिंट किया है, उसको सपोज प्रिंट कराया है उस रिजल्ट को। पहले तो अगर C + 2 A + B है तो पहले तो मेमोरी लोकेशन पे स्टोर हो जाएगा ना। फिर अगर उसको प्रिंट कराया है हमने C को, तो मेमोरी लोकेशन C से वो प्रिंटर की मेमोरी पे जाके प्रिंटर पर डिस्प्ले हो जाएगा। इसको बोलते हैं राइट डेटा या राइट बैक डेटा। तो these 5 steps are comprised by the complete instruction execution cycle। तो जो ये 5 स्टेप हैं, बेसिकली 3 ही स्टेप माने जाते हैं। मोस्ट ऑफ द राइटर्स आर राइटिंग 3 steps. Fetch means instruction read from memory, decode means analyzing the instruction, and execute means performing the designated task। और execute के ही अंदर सब तीनों चीजें लिख देते हैं। एग्जीक्यूट में राइट डेटा भी आ जाता है, एग्जीक्यूट में फैचिंग द ऑपरेंड्स भी आ जाता है, क्योंकि मेन स्टेप है इंस्ट्रक्शन को मेमोरी के अंदर लाना, फैच इंस्ट्रक्शन फैच। तो जब मेमोरी के अंदर आ गया तो डिकोडिंग ऑपरेशन परफॉर्म होगा, दैट मींस कि सारा कुछ इंटरप्रिटेशन और एनालिसिस परफॉर्म होगा बाय द कंट्रोल यूनिट, कि अब उसके ऑपरेशन कोड क्या है, ऑपरेंड्स क्या है, मेमोरी लोकेशंस एग्जिट्रा। तो तीसरे स्टेप में ये सारा काम होगा कि ऑपरेंड फैच होगा और ऑपरेंड फैच होके रजिस्टर में आएंगे, रजिस्टर से वो ALU को मिलेंगे, ALU उसको परफॉर्म करेगा उसको और रिजल्ट को वापस भेज देगा। तो इसको चाहे हम 3 स्टेप में मान के चलें या फिर 5 स्टेप में। मोस्ट ऑफ द राइटर्स आर राइटिंग them into 3 steps: fetching the instruction, decoding instruction and execution of the instruction, जिसको मैंने 5 स्टेप में दिखाया है। तो अब इन स्टेप्स को हम एक डायग्राम में दिखा सकते हैं, जिसको तुम देख सकते हो। ये हैं हमारे सारे स्टेप्स। इनको मैं थोड़ा और बड़ा कर देता हूं तो इट विल बी क्लियरली विजिबल टू यू। इसको ऐसे देखो, तो all the steps are like this way। ये पहले तो हमारा इंस्ट्रक्शन फैच होगा, मतलब रीडिंग द इंस्ट्रक्शन फ्रॉम मेमोरी। फिर दूसरा इंस्ट्रक्शन डिकोड होगा, डिकोड होने के बाद डिसाइड हो जाएगा कि ऑपकोड क्या है, ऑपरेशन कोड क्या है। फिर जनरेट ऑपरेंड एड्रेस। तो डिकोडिंग मींस की एनालिसिस, सेपरेटिंग द बिट्स, जो इंस्ट्रक्शन की बिट्स हैं उनको सेपरेट कर लेगा कंट्रोल यूनिट।
तो ये डिसाइड हो जाएगा, तो ऑपरेंड एड्रेस जनरेट हो जाएंगे उससे, बिट्स से इंस्ट्रक्शन के। तो ऑपरेंड एड्रेस जनरेट हो जाएंगे, तो ऑपरेंड अब फैच होगा जैसे जैसे रिक्वायर्ड है, फिर एग्जीक्यूशन होगा, फिर एग्जीक्यूशन के बाद रिजल्ट राइट बैक होगा, और उसके बाद नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन फैच होगा। So these are the complete steps of a instruction execution cycle. Read out these 3 points. Instruction cycle time. This is the time needed by a single instruction जो लिखा ना, वो तो instruction cycle time है, और जो CPU साइकिल टाइम है एक्चुअली माइक्रो ऑपरेशंस के करस्पॉन्डिंग जो टाइम लगेगा, दैट इज द क्लॉक साइकिल। जैसे हम जो फ्रीक्वेंसी होती है CPU की, उसका रिवर्स कर दें तो साइकिल टाइम आ जाएगा। तो दैट साइकिल टाइम इज द टाइम जिसमें कि एक माइक्रो ऑपरेशन हमारा एक CPU क्लॉक में, क्लॉक साइकिल टाइम में एग्जीक्यूट होगा। यहाँ लेकिन जो कंप्लीट इंस्ट्रक्शन है हमारा, दैट विल टेक many more CPU cycles. इंस्ट्रक्शन साइकिल टाइम अलग है, CPU साइकिल अलग है। मतलब कि इंस्ट्रक्शन साइकिल, इंस्ट्रक्शन में क्या बहुत सारे माइक्रो ऑपरेशंस हैं, तो हर एक माइक्रो ऑपरेशन जनरली एक CPU क्लॉक साइकिल में परफॉर्म होगा। तो जो एक इंस्ट्रक्शन के लिए जितने CPU क्लॉक साइकिल टाइम लगेगा, वो सबको मिला के जो टाइम होगा वो इंस्ट्रक्शन साइकिल टाइम है। So by this we have completed today's discussion for instruction execution cycle. So this lecture is actually very important, which dictates you the exact process of reading an instruction from memory and coming inside the CPU and again sending back the processed result to the designated memory location or in output devices. So I think you have understood all the steps properly. और फिर भी अगर इसमें कोई डाउट है, किसी को कोई स्टेप ना समझ में आया हो, तो यू कैन आस्क और पुट योर क्वेरी एट दिस टाइम। किसी की कोई क्वेरी हो तो बताओ मुझे।